So good morning, Jayan. Where we are going? We are लोग तैयार हो गए आ गए। going to the Shipra. We are going to the bank of शिप्रा नदी। तो सुबह का सीन बहुत ही खुशनुमा मौसम, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हम जा रहे हैं नदी के किनारे हैं। और आपका दोस्त कहाँ है भाई? दोस्त आपका आर्यन वो नहीं आया? ये तो यहाँ पे ज़्यादातर आपको धर्मशालाएँ और होटल्स और मंदिर यही तीन मिलेंगे। ये तीन चीज़ें ही हैं बस यहाँ पे उज्जैन में। होटल्स हैं, धर्मशालाएँ हैं और मंदिर हैं, ठीक है। और उज्जैन को द टेम्पल सिटी भी कहा जाता है। देखो ये है पूरी शिप्रा नदी, दूर दूर तक फैली हुई। फ्लो ज़्यादा तेज नहीं है बट आस्था का प्रतीक शिप्रा। हमारे देश में नदियों का इतिहास काफ़ी पुराना है। समय ने जैसे जैसे करवट बदली है, न जाने कितनी चीज़ें बदलती गईं, लेकिन नदियों ने न तो अपनी दिशा बदली और ना ही कभी बदलेगी। हमेशा से एक ही दिशा में बहने वाली नदियां हम सभी को सदियों से अपने जल से लाभ पहुंचाती आ रही हैं। भारत की सबसे प्रमुख पवित्र नदियों में से एक है शिप्रा नदी। इस नदी का इतिहास काफ़ी पुराना है और वास्तव में भगवान शिव की उज्जैन नगरी में बहने वाली यह नदी विशेष रूप से अपनी पवित्रता को बनाए हुए है। यह नदी 195 किलोमीटर लंबी है और इसे हिंदुओं द्वारा गंगा नदी के रूप में पवित्र माना जाता है। शिप्रा नदी भारत की उन पवित्र नदियों में से एक है जिसे लोग पूजते हैं और उससे जुड़ी कई रोचक कथाएं भी प्रचलित हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि शिप्रा की उत्पत्ति वराह के हृदय से हुई थी और भगवान विष्णु ने एक सुअर के रूप में अवतार लिया था। भगवान श्री राम ने अपने माता पिता के लिए उज्जैन के इसी घाट पर पिंडदान किया था। इसी वजह से इस घाट का नाम राम घाट पड़ा। यह उज्जैन के प्रसिद्ध घाटों में से एक है और आपके उज्जैन दर्शन के दौरान अवश्य जाने वाली जगहों में से भी एक है। राम घाट हिंदुओं के लिए बहुत धार्मिक महत्व रखता है क्योंकि यह उन 4 स्थानों में से एक है जहां हर 12 साल में कुंभ मेला लगता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने राम घाट पर अमृत की कुछ बूंदें भी टपकाई थी। शिप्रा नदी के पावन दर्शन के बाद आइए आपको लेकर चलते हैं भर्तहरि की गुफा। ये हम लोग आए हुए हैं भर्तहरि की गुफा, शिप्रा नदी जो कि शिप्रा नदी के बिल्कुल करीब बसा हुआ है। क्या वो चढ़ाई करते हो थक रहे हो? उज्जैन के महाराजा भर्तहरि के संत बनने के पीछे कई तरह की कहानियां मौजूद हैं। एक कथा के अनुसार उज्जैन में एक राजा थे, महाराजा गंधर्व सेन। उनकी 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी से उन्हें पुत्र विक्रमादित्य और दूसरी पत्नी से पुत्र भर्तहरि थे। गंधर्व सेन के बाद उज्जैन का राजपाट भर्तहरि को मिला क्योंकि वह बड़े थे। राजा भर्तहरि की 2 पत्नियां थीं, लेकिन उन्होंने तीसरा विवाह किया और उनकी पत्नी का नाम था पिंगला। कहा जाता है कि पिंगला बहुत सुंदर थी और उनकी सुंदरता को देखकर भर्तहरि राजपूत के कामों को भी अनदेखा कर देते थे और अपनी पत्नी को रिझाने की हर कोशिश करते रहते थे। कहा जाता है कि पत्नी पिंगला कोतवाल से प्यार करती थी। एक बार की बात है कि उज्जैन में उस समय एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ आए। जब वह दरबार पहुंचे तो भर्तहरि ने उनका खूब अच्छी तरह से आदर सत्कार किया। यह देखकर गोरखनाथ अति प्रसन्न हो गए और राजा को उन्होंने एक फल दिया। इसके साथ ही इस फल को खाने से वह सदैव जवान बने रहेंगे। इस फल को राजा ने पिंगला को दे दिया, लेकिन पिंगला ने वह फल खुद नहीं खाया बल्कि अपने प्रेमी कोतवाल को दे दिया। कोतवाल एक वैश्या से प्रेम करता था और उसने चमत्कारी फल उसे दे दिया ताकि वैश्या सदैव जवान और सुंदर बनी रहे।
ऐसे में वैश्या ने फल लेने के बाद सोचा अगर वह यह फल खा लेगी तो हमेशा जवान और सुंदर रहेगी। ऐसे में उन्हें यह गंदा काम हमेशा ही करना होगा। ऐसे में उसने सोचा कि इस फल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत राजा भर्तहरि को है, जिससे वह हमेशा जवान और सुंदर बने रहें और अपनी प्रजा का हमेशा ख्याल रखें। यह सोचकर वैश्या ने चमत्कारी फल राजा को दे दिया। जैसे ही राजा ने उस फल को देखा तो वह अचंभित हो गई। तब राजा ने वैश्या से पूछा कि यह फल उसे कहाँ से प्राप्त हुआ। वैश्या ने बताया कि यह फल उसे कोतवाल ने दिया है। भर्तहरि ने कोतवाल को बुलवा लिया। कोतवाल ने बताया कि यह फल उसे रानी पिंगला ने दिया है। इसके बाद राजा को पूरी सच्चाई के बारे में पता चला। वह समझ गए कि उनकी तीसरी पत्नी पिंगला उन्हें धोखा दे रही थी। पत्नी के इस धोखे से भर्तहरि के मन में वैराग्य जाग गया और वे अपना संपूर्ण राज्य अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में आ गए और यहीं पर करीब 12 सालों तक उन्होंने तपस्या की थी। राजा भर्तहरि की 12 वर्षों की कठोर तपस्या को देखकर देवराज इंद्र भी भयभीत हो गए। इंद्र ने सोचा कि भर्तहरि वरदान पाकर स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे। इस कारण उन्होंने उनकी तपस्या भंग करने के लिए भर्तहरि पर एक विशाल पत्थर गिरा दिया। तपस्या में बैठे भर्तहरि ने उस पत्थर को एक हाथ से रोक लिया और तपस्या में बैठे रहे। इसी कारण गुफा में भर्तहरि के पंजे के निशान आज भी मौजूद हैं, जो उनकी प्रतिमा के ऊपर वाले पत्थर पर दिखाई देता है। बड़े बड़े शहरों में हम गौ सेवा को बहुत मिस करते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस ज़मीन से जुड़े लोगों को बखूबी पता है। तो जब जब मौका मिले हमें ये सेवा जरूर करनी चाहिए। आइए आपको लेकर चलते हैं श्री कृष्ण के गुरुकुल संदीपनी आश्रम। तो ये है श्री कृष्ण की पाठशाला संदीपनी आश्रम। आज से कई हजार लगभग 5000 साल पहले यहाँ इसी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण व उनके बड़े भाई बलराम और उनके गरीब दोस्त सुदामा ने यहाँ शिक्षा प्राप्त की थी। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ 64 विद्याएं और 16 कलाओं का ज्ञान लिया था। तो जॉन साहब कुछ बताइए, गुरुकुल आए हुए हैं यहाँ। बेसिकली कृष्ण जी का पूरा यहाँ पे बचपन बीता है, यहाँ पे सारे शिक्षा ग्रहण की है और सुदामा जी से भी यहीं मुलाकात हुई थी, यहीं इनके दोस्त बने थे। तो ये बहुत बड़ा ये गुरुकुल है और 64 विद्याएं यहाँ पे सिखाई जाती थी। ये कुंड है, ये देखो, ये कुंड है। यहाँ पे स्नान वगैरह किया करते होंगे वो। और ये सारा यहाँ पे अलग अलग क्लासेस लगती थी यहाँ पे। ये देखिए श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 64 कलाएँ, इनका पूरा यहाँ पे दिखा रखा है यहाँ पे तस्वीर से कि क्या क्या कलाएँ सीखी थी उन्होंने, कैसे कैसे सीखी थी। और कलाएँ के बारे में लिखा भी हुआ है। ये आलेख्य है, आलेख्य क्या होता था उसके बारे में पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है यहाँ पे। तो ये पूरा यहाँ से पूरा ऐसा फैला हुआ है पूरा ये। श्री कृष्ण और बलराम के गुरु का नाम संदीपनी था, जो कश्यप कुल के विद्वान ब्राह्मण थे। उन्हीं के नाम पर इस आश्रम का नाम पड़ा। गुरु संदीपनी ने श्री कृष्ण और बलराम को वेद,
उपनिषद, तीरंदाजी, राजनीति, चित्रकारी, अंकगणित, गज शिक्षा, अश्व प्रशिक्षण आदि की शिक्षा दी। श्री कृष्ण ने 64 दिनों में 64 कलाओं में महारत हासिल की। सो ये है पूरा एक आश्रम जहाँ पे हमारे श्री कृष्ण ने विद्या ग्रहण की थी। वैसे तो उज्जैन में अनेकों मंदिर हैं और हर मंदिर का अलग इतिहास है। ऐसा ही एक अनोखा मंदिर है जिसका नाम मंगलनाथ है और यह मंदिर पृथ्वी के ठीक बीचों बीच स्थित है। मंगलनाथ मंदिर शिवनगरी उज्जैन में बसा ज़रूर है, लेकिन यह शिव का मंदिर नहीं है, बल्कि शिव जी से इस मंदिर का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। यह मंदिर नवग्रह में से एक मंगल भगवान को समर्पित है। मंगल ग्रह लाल होता है, इसलिए इस मंदिर की दीवारें भी लाल ही बनवाई गई हैं। बहुत से लोगों की कुंडली में मंगल दोष होता है, जिसकी वजह से उनकी शादियां नहीं हो पाती या कर्जा सर पर चढ़ा हुआ होता है, तो मंगल पूजा करने से उनको मंगल दोष से छुटकारा मिल जाता है। ये मंदिर है श्री मंगलनाथ जी का, जो कि वर्ल्ड में बहुत फेमस है और वन एंड ओनली सिर्फ उज्जैन में ही है। मंगलनाथ मंदिर हमारे इस सफ़र का आखिरी मंदिर था और मैं कामना करता हूँ कि महाकाल बाबा आप सभी लोगों के जीवन में खुशियाँ और शांति बनाए रखें। इसी उम्मीद के साथ हमारा ये बेहतरीन यादों से भरा उज्जैन का सफ़र यहीं समाप्त होता है। मैं आपको जल्दी मिलता हूँ अगले सफ़र में। तब तक के लिए ख्याल रखें और हाँ, ट्रैवलिंग कंटिन्यूअस।